तो फाइनली जिस चीज का आप सभी को इंतजार था, आपकी वैकेंसीज आ चुकी है। इतने लंबे समय से आप जिसके लिए तरस रहे थे, तो आपकी वैकेंसीज में अगर हम बात करें तो DSSS भी आ चुका है। हाँ जी, DSSS भी आ चुका है, और हाँ, बीएड वालों के लिए ही आया है। तो चलिए डिस्कस करेंगे पूरे का पूरा नोटिस। उससे पहले आप में से अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड बैचेज आपको फ्री में मिलते हैं, बल्कि चाहे आपका PhD का लेवल हो, चाहे आपका EMRS हो, चाहे आपका DSSS भी हो, उन सभी की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक सटीक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी वैकेंसीज की DSSS। तो DSSS का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 3 अक्टूबर को ये नोटिस आया, मतलब आज का ही आपका नोटिस है। तो सबसे पहले भाई फॉर्म फिलिंग की डेट जान लेते हैं। तो 9 अक्टूबर से जो है आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 7/11 मतलब आपका 7 नवंबर को जो है आपकी फॉर्म फिलिंग एंड हो जाएगी। लास्ट डेट जो है आपकी वो 7 नवंबर रहने वाली है, तो जल्दी से भर लेना। वैसे भी सेंटर आपका दिल्ली में ही आता है, दिल्ली की वैकेंसीज है। DSSS भी अपने आप में टीचिंग की सबसे बेस्ट वैकेंसीज मानी जाती है, इससे ऊपर आपको चीजें दिखती नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे TGT में आपकी बम्पर भर्ती आई हुई है मैथमेटिक्स में। अगर हम देखें TGT में मेल के लिए कितनी पोस्ट है आपकी, UR के लिए जो है आपकी 319 पोस्ट है, काफी पोस्ट है भाई। अगर टोटल हम बात करें तो 744 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। OBC, SC, ST, EW और आपका PWD, इन सभी की कैटेगरी इन्होंने डिवाइड कर रखी है। तो आपको यहाँ पर मैथ की मेल की वैकेंसीज है 744, बहुत बड़ी वैकेंसीज। अगर हम फीमेल की बात करें तो 376 जो है आपकी वैकेंसीज है। इसमें आपकी हम बात करें 194 जो है आपकी UR की, मतलब जनरल कैटेगरी, 116 OBC में है। हाँ, SC में बहुत कम है, ST में है ही नहीं। हाँ, 65 जो है आपकी EWS में वैकेंसीज है, और 51 जो है आपकी PWB में, डी में है। ठीक है, चलो इंग्लिश के देखते हैं। इंग्लिश की वैकेंसीज आप ये कहोगे मैम इतनी सारी, तो 859 जो है आपकी मेल के लिए है इंग्लिश में वैकेंसीज, 321 जनरल कैटेगरी, 263 OBC में, 140 SC में, और ST के लिए 19 और 126 EWS की वैकेंसीज है। बहुत बड़ी वैकेंसीज मान के चलो, इतनी वैकेंसीज आती नहीं है जितनी आपको दी गई है। अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में 104 वैकेंसीज है, 20 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी, 31 वैकेंसीज OBC, ST के लिए आपका यहाँ पर 3 वैकेंसीज, SC के लिए आपकी 8 वैकेंसीज, 42 आपकी EWS के लिए। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आप देख लेना। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ वैकेंसीज कितनी आई है। सोशल साइंस जिसके लिए सभी रोते हैं मैम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, वो भी डिस्कस करेंगे क्या कॉम्बिनेशन मांगा गया है। तो मेल के लिए जो है 310 वैकेंसीज है, SC के लिए, मतलब सॉरी SST के लिए, सोशल साइंस के लिए। वहीं पे फीमेल के लिए जो है आपका 92 वैकेंसीज है, 92 वैकेंसीज जो है आपका फीमेल के लिए है। अगर हम बात करें नेचुरल साइंस, जिसे आप साइंस कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हो, तो ये है आपकी 630 वैकेंसीज, बहुत बड़ी वैकेंसीज। अगर हम बात करें फीमेल के लिए जो है 502 वैकेंसीज है नेचुरल साइंस की। इसके अलावा आपका हिंदी 420 वैकेंसीज आपकी। आप ये सोचो 420 वैकेंसीज हिंदी में भी TGT में, बहुत बड़ी बात है भाई। अगर हम बात करें आपका फीमेल के लिए जो है हिंदी में वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, मतलब 136 वैकेंसीज है। अगर हम मेल की बात करें तो 342 आपकी वैकेंसीज है, और फीमेल की संस्कृत में 416 वैकेंसीज है। उर्दू की बात करते हैं 45 वैकेंसीज मेल के लिए, और फीमेल के लिए 116 वैकेंसीज काफी है। पंजाबी की बात करते हैं आपकी 67 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 160 वैकेंसीज। ड्राइंग टीचर की आपकी आती है वैकेंसीज, तो ड्राइंग टीचर की 15 वैकेंसीज। हाँ, ड्राइंग टीचर में कम है, बट स्पेशल एजुकेटर के लिए और भी ज्यादा कम दी है इन्होंने, 2 वैकेंसीज कुल दी है। तो इससे पहले आपकी PRT की वैकेंसीज आई, अब आपकी TGT की आ गई, स्पेशल बीएड वालों की वैकेंसीज आ गई। स्पेशल बीएड नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब बीएड वालों के लिए आ गई। तो आपको यहाँ पर 18 टाइप्स मिलेंगे, और वैकेंसीज टोटल कितनी है चलिए बता देते हैं। तो 5340 वैकेंसीज आपके टोटल आई है, जिसमें कि 16 आपके यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। 17वीं वैकेंसीज ड्राइंग टीचर और स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए है। तो इतनी बड़ी वैकेंसीज, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, लग जाइए मेहनत करने। आप जो कहोगे तो उसका बैच भी मैं लेके आने का ट्राई करूंगी। वैसे हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बट फिर भी देखते हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। ऑफिशियल वेबसाइट में बता देती हूँ, इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करना है, इन्होंने बता दिया 7/11 लास्ट डेट है, जल्दी भर लेना, साइट वगैरह चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। तो वैकेंसीज बता दी भाई, किसमें किस कैटेगरी में कितनी है, ये सब इन्होंने बता रखा है। अब हम आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी,
तो सबसे पहले जो है इनकी सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जो भी क्वालिफिकेशन देते हैं ना बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स की हमें जाननी है, ठीक है, उसके बाद पोस्ट कोड लिख दिया इसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बाकी अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आपका क्या होना चाहिए, अपनी ग्रेजुएशन क्या है, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, मैथ से कुछ भी किया हो, ठीक है। मास्टर डिग्री इन्होंने नहीं मांगी, बट अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो भी चलेगी। प्लस में आपकी क्या होनी चाहिए भाई, बीएड होनी कंपलसरी है। तो इसमें बड़ी सिंपल सी योग्यता होती है आपकी यूजी प्लस आपका बीएड फॉर टीजीटी एंड सीटेट कंपलसरी है। इसी वजह से कहा जाता है सीटेट पढ़ लो, पढ़ते नहीं हो, खैर सभी का पास है। तो इसमें जो है सीटेट आपका पेपर सेकंड है ना, आपका सीटेट जो है यहाँ पर पास होना ही चाहिए पेपर 2। तो सीटेट आपका पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 4 साल का, ठीक है, आपने बीएससी बीएड किया है, बीए बीएड किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का मतलब होता है आपने ग्रेजुएशन भी किया है प्लस आपने बीएड भी किया है, ठीक है, और प्लस आपने सीटेट, तो बस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हर एक पोस्ट में लगभग यही वैकेंसीज है। और आपको अगर सैलरी की बात बता दी जाए तो DTPSB में सैलरी कम नहीं मिलती, याद रखना। तो ये मान के चलो 45,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग है और अधिकतम 1,42,400 आपको सैलरी मिलने वाली। पे स्केल इसका 7 होता है, ग्रुप बी में मिलता है भाई, तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। सबसे बड़ी दुख दर्द पीड़ा है मैम एज एज एज, तो 30 साल से आप ज्यादा एज के नहीं होनी चाहिए वरना अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे SC ST अदर कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको क्या मिलेगा भाई, 30 साल तक ही अप्लाई कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। चलो अगर हम बात करें आपका मैथमेटिक्स फीमेल के लिए भी सेम है मतलब सेम है, कोई अलग बात है नहीं। हाँ आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप क्या हो गई, आप अगर किसी ऐसी कैटेगरी में आते हो जहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है SC ST, तो उसमें जो है आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो आपको हर उसमें मिल जाएगा। चलो आगे बात करेंगे आपका इंग्लिश के लिए, देख लेते हैं। इंग्लिश के लिए अगेन 2 ही चीज मांगी है, यूजी होनी चाहिए प्लस आपका बीएड, ठीक है, चाहे आपने इंटीग्रेटेड 4 साल में कर रखा हो, चाहे आपने 5 साल में कर रखो, दोनों ही वैलिड है। और आपका सीटेट चाहिए ही चाहिए, अगर सीटेट नहीं होगा तो काम आपका नहीं चलने वाला। अगर हम आगे बात करें सेम आपका इंग्लिश में सबकी जो कॉम्बिनेशन वाले उसमें कंफ्यूजन होता है वो देख लेते हैं। तो सोशल साइंस के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जिसमें कंफ्यूजन बनता है, तो सोशल साइंस के लिए इन्होंने क्लियर बता रखा है कि आपकी बीएड होनी चाहिए, सीटेट होना चाहिए प्लस आपकी यूजी होनी चाहिए। लेकिन यूजी में इन्होंने आपका कॉम्बिनेशन मांगा है कि इन्होंने कहा है कि कम से कम आपने सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज या फिर स्टैटिक्स, ये आपने कम से कम एक तो पढ़ा ही हो, ठीक है, इन्होंने लिखा है, ठीक है, कम से कम एक तो आपने फॉलो किया ही हो। तो कॉम्बिनेशन DTPSB में मायने रखता ही नहीं है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन देते हैं, ज्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन देते ही नहीं है। तो इन्होंने तो सिर्फ एक दे दिया भाई, एक ही है ना, वरना पहले तो 2 करने पड़ते थे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, और अगेन ये DTPSB है, इससे ज्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो सेम इसमें भी आपका यही मांगा गया है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सब में से कोई भी आपने एक सब्जेक्ट लिया हो पूरा। चलो आगे बात करेंगे, आगे आपका कॉम्बिनेशन नेचुरल साइंस का, ये देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम आपको कहा है कि आपके पास फिजिक्स मतलब जितने भी पार्ट होते हैं साइंस के, तो इसमें साइंस नहीं होता, इसमें नेचुरल साइंस ही बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, इस प्रकार के आपने किसी भी साइंस से रिलेटेड आपने कोई भी चीजें की, ये जितने नाम लिखे इसमें से आपने कोई भी पढ़ाई की है, वो भी कम से कम 1 साल तक, एक तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, यूजी करते हो बिना इनके यूजी थोड़ी हो जाएगी। तो कोई भी 3 साल तक आपने रखा हो, वो भी एक सब्जेक्ट चल जाएगा, 2 सब्जेक्ट रखे तो भी चलेगा, एक तो कंपलसरी है। कंपलसरी सिर्फ एक है, जहाँ पर 2 सोचे जाते थे अब एक इन्होंने कर दिया, बहुत बहुत बेहतरीन काम है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। नेचुरल साइंस सेम कॉम्बिनेशन हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में इसमें संस्कृत का रोना नहीं होता, जो दुनिया में आपको रुला देते हैं हिंदी वालों को, तो इसमें संस्कृत नहीं चाहिए, हिंदी आपने कर रखी हो इतना चल जाएगा। आपने मतलब यूजी कर रखी है या फिर मास्टर डिग्री कर रखी है या फिर आपने बीएड तो चाहिए ही चाहिए, और आपका सीटेट वही चीज है। इन्होंने आपकी संस्कृत नहीं मांगा करते, DTPSB में कहीं भी संस्कृत का रोल नहीं देते, तो सेम हिंदी हो गया बस, और किसी में कॉम्बिनेशन आपका चलता ही नहीं है। बाकी सब तो क्लियर है, संस्कृत में वही संस्कृत ले रखा हो, यूजी प्लस बीएड प्लस सीटेट, यही है आपकी सभी वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी सब्जेक्ट का लगभग यही है। साइंस और आपका SST में प्रॉब्लम होती है वो मैंने आपको बता दी।
पंजाबी वगैरह सबका सेम आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें एग्जाम कैसे होगा, किस मोड पे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। फिलहाल जो आपके लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैम ये बता दो वैकेंसीज आ गई, तो फाइनली आ गई और आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं आपके साथ प्रॉपर अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी। नया सिलेबस जो कि इन्होंने दे रखा है। बाकी मैं एक बार छोटा सा बता देती हूँ। आपका टोटल जो है 200 नंबर का एक पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर आपको आएंगे नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है जनरल पेपर जो कितने समय से चलता ही आ रहा है, और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके मेन पेपर के जो आपने टीजीटी में अपना चूज किया है। और उसमें भी क्या कर देते हैं, 90 क्वेश्चन जो है आपके मेन सब्जेक्ट के, मान लीजिए आपका मैथ है तो, और 10 क्वेश्चन जो है मैथ को पढ़ाने के तरीके जो कभी आपने सी टेट में पढ़ा था उसी टाइप के, बस हाँ इसका लेवल बहुत एडवांस होता है। तो अच्छे से मेहनत करना। मोड ऑफ सिलेक्शन अगली वीडियो में हम जानेंगे। फिलहाल आपको सबसे बड़ी अपडेट यही देनी थी, वैकेंसीज आ गई, तैयार हो जाओ। बहुत जल्दी चीजें अब हो रही है, डीटी प्लस भी बिल्कुल देरी नहीं कर रहा, इतनी तेज तेज आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है, और क्या चाहिए आपको। चलो अगर मैं आपको एज की बात बताऊं तो एज बड़ा सिंपल दे रखा है। SC ST के लिए जो है 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, PWBD के लिए जो है आपका 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर उसमें आप SC ST में हो तो 13 साल का, ओबीसी में हो, सॉरी 13 साल का नहीं 15 साल का, अगर आप उसमें भी ओबीसी कैटेगरी में हो तो 13 साल का आपका यहाँ पर इन्होंने छूट दे रखी है। और बाकी एक सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिल ही जाती है, वो अलग बात है। तो ये आपका मेन जो था मैंने आपको बता दिया, वैकेंसीज आ चुके हैं किन सब्जेक्ट में, ये आपको बता दिया। तो जल्दी मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलने वाली हूँ, जिसमें डिस्कस करूंगी कि इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, इस पेपर का नया सिलेबस क्या दिया हुआ है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसकी अपडेट आपको समय पर मिल जाए। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, अपना ध्यान रखो, और हाँ तैयार हो जाओ, और कमेंट करके बताना कौन कौन इस बार जो अपनी एक सीट पक्की करने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आप तैयार हो।